चले। आप यहाँ? हाँ, आपके पास देखने आया हूँ। देख लिया ना, अब प्लीज आप चले जाएं। इतनी भी क्या जल्दी है मुझे भेजने की? आप तो पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस वालों पे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। पुलिस ऑफिसर के क्या दिल नहीं होते हैं? जज्बात नहीं होते उनके? रानी, बेटा फिजा को तो बुलाओ। ठीक है, मान लिया होते हैं, लेकिन अब आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। अगर अभी भाभी आ गई ना तो हमारी शामत आ जाएगी। प्लीज। ओह, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मॉम फिजा को बुला रही थी। मुझे पता होता मैं कोई बहाना बना देती। ना, इट्स ओके। मैं तो खुद इनको बुलाने आया था कि भाई बहुत तैयारी हो गई है, अब आ जाइए। हाँ, तुम मॉम के पास जल्दी पहुँचो, इससे पहले तुम्हें ढूंढती ढूंढती यहाँ आ जाए। मैं फिजा को लेके आती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? ज़ारून को इस तरह अकेले कमरे में क्यों बुलाया था तुमने? क्या बातें कर रही थी तुम? मैंने नहीं बुलाया यहाँ, वो खुद आए थे, आप पूछ सकती हैं उनसे। बहुत चालाक हो तुम। ज़ारून ऐसा लगता है कि उसे बिना बुलाए आ जाए वो। तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया होगा ना? क्या मतलब? कैसा मकसद? मेरे भाई के कान मेरे खिलाफ भरना। क्या बता रही थी तुम मुझसे? क्या बातें कर रही थी, बताओ। ये जो तुम्हारा मकसद है ना, हम दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करना, इसे मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अगर तुमने मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काया तो तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। खैर, अब चलो मेरे साथ, मॉम बुला रही हूँ। आ जाओ। फिजा बेटा, जोड़ा पसंद आया तुम्हें? मॉम, मैंने आपको मना भी किया था कि इतना हेवी ड्रेस मत लेके आइएगा। हमारी फिजा को इतने हेवी ड्रेस पसंद ही नहीं। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतने प्यार से लेके आई हैं सब कुछ मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। जीते हो। अगर तारीफों का कोटा पूरा हो गया हो सबका, तो फिर चाय पी लेनी चाहिए। रिदा, जाओ चाय लेके आओ सबके लिए। कितना प्यारा जोड़ा है ना फिजा, तुम बहुत प्यारी लगोगी इसमें। थैंक यू रिता। मैं बहुत खुश हूँ आज फिजा। ज़ारून बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मुझे पूरा यकीन है। बस तुम खैर से अपने ससुराल चली जाओ अब। रिता, मैं अभी भी ये चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी से पहले मेरी शादी ना हो। ऐसी बातें नहीं करो फिजा। जैसे पैदाइश और मौत का दिन मुकर्रर होता है ना, ऐसे ही निकाह का दिन भी मुकर्रर है। मेरी शादी से पहले अगर तुम्हारी शादी होगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा फिजा। मैं तो बहुत खुश होंगी कि मेरी शादी से पहले मेरी प्यारी बहन दुल्हन बनेगी। तुम ऐसा कोई ख्याल अपने दिल में नहीं आने दो, समझी?
आई मिस यू फिजा। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी और तुम्हारी ये तस्वीर तो मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई है। I miss you फिजा। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी और तुम्हारी ये तस्वीर तो मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई है। ये तस्वीर तो मेरे भी दिल में समा गई है। कल से एक पल चैन का नहीं मिला मुझे। अजीब मुश्किल में डाल दिया आप लोगों ने, और इसलिए तुम हमसे लड़ने आ गई। जानी प्लीज फिजा के साथ अपना रवैया चेंज करो। वो सिर्फ अब तुम्हारी नंद नहीं है, तुम्हारी भाभी बनने जा रही है। इसी बात का तो मुझे दुख है कि जिस लड़की से मैं शदीद नफरत करती हूँ वही मेरी भाभी बनने जा रही है। कैसी बेबसी है, डूब मरने का मकाम है मेरे लिए। ऐसे नहीं कहते बेटा। तुम अपने दिल से फिजा के लिए नफरत निकाल क्यों नहीं देती? आप जानती हैं शादी से पहले मेरे बारे में क्या कहती थी? बल्कि शहनाज आंटी यहीं बताकर भी गई थी, आपको याद होंगी कुछ बातें। ये कहती थी कि मैं साकिब के काबिल नहीं हूं। तब से मुझे नफरत है इस लड़की से, शदीद जहर लगती है ये मुझे। ये मेरे भाई के काबिल है क्या? तो मेरे भाई का दिमाग खराब है कि मजनू बना फिर रहा है इसके पीछे। बेटा इन सारी बातों का वक्त गुजर चुका है। अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी ना तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। अपने दिल पे पत्थर रख के अपने भाई और अपने बाप के लिए मैं इस रिश्ते के लिए राजी हुई हूँ। लेकिन मॉम, ये लाखों रुपए का खर्चा सिर्फ मंगनी पे करने का कोई जवाज नहीं बनता। और आप क्या ये थाल सजाकर मेरे घर पे ले आई थी? मेरे लिए ये सब कुछ किया था इन लोगों ने क्या? रानी तुम्हें समझना चाहिए वो ज़ारून की पसंद है। अगर तुम ऐसे ही बातें करती रहोगी तो उसके दिल में तुम्हारी तरफ से बाल आ जाएगा। ये नफरत की दरार बहुत खतरनाक होती है। सिर्फ छोड़ दो बेटा। आप लोगों को ना तब पता चलेगा जब ये लड़की आपको ज़ारून से दूर कर देगी। बहुत शौक है ना बाबा को अपने बेटे की शादी करवाने का। आने दें इसे इस घर में, फिर देखिएगा कैसे अपने रंग बदलती है और क्या करती है आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों को समझा समझा के थक गई हूँ, मेरी बस हो गई है। मैं जरा बाबा से मिल के आती हूँ।